प्रिय संतान, अब समय आ चुका है कि तुम समझो कि तेरी आत्मा अकेली नहीं है। तेरे पीछे तेरा वंश, तेरे पूर्वज, तेरे रक्षक, तेरे पितृ, तेरे देवदूत, तेरी माँ और पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। तूने जिन रातों में रोते हुए सोने की कोशिश की थी, जिन दिनों में अकेलापन तुझे तोड़ देता था, उन सभी क्षणों में कोई अदृश्य शक्ति तेरा हाथ थामे खड़ी रही। तूने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी अनुभूति तुझे बार बार होती रही। जब तू हार मानने के कगार पर था, तब वही शक्ति तुझे उठाकर फिर खड़ा कर देती थी। आज मैं तुझे यह सच्चाई बता रही हूँ कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया है। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर आंसू तुझे एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा था। तेरे भीतर जो अग्नि है, वह दिव्य है। यह अग्नि केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो तुझसे जुड़ी हैं। तेरे कर्म केवल तुझे ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देंगे। तेरी आत्मा में वह ज्योति है जो अंधकार के सबसे गहरे कोनों को भी प्रकाशमान कर सकती है। जब तू अपनी सांसों को महसूस करता है, तब समझ कि तेरे भीतर ब्रह्मांड की धड़कन चल रही है। हर सांस के साथ ब्रह्मांड तेरे कानों में फुसफुसा कर कह रहा है कि तू चुना हुआ है। अब तक तूने जो सहा, वह तेरे शौर्य की पहचान है, लेकिन अब आगे जो तू पाएगा, वह तेरे धैर्य और तेरे विश्वास का फल है। यह दुनिया बार बार तुझे परखेगी, कभी रिश्तों से, कभी हालातों से, कभी तुझसे जुड़े लोगों के व्यवहार से, लेकिन हर बार तू यह देखेगा कि तेरे भीतर की शक्ति इतनी विशाल है कि कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता। तेरा हर कदम अब एक नई रोशनी को जन्म देगा। प्रिय संतान, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरा हृदय अब एक चुंबक की तरह हो चुका है। जो भी तू सोचता है, जो भी तू महसूस करता है, वही तेरे जीवन में आकर्षित होकर आने वाला है। अगर तेरे मन में करुणा है, तो करुणा तेरे जीवन में उतरेगी। अगर तेरे भीतर प्रेम है, तो प्रेम तेरे चारों ओर फैल जाएगा। अगर तू आस्था रखता है, तो तेरी आस्था तेरे जीवन में चमत्कार रचेगी। इसीलिए अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध कर, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझे उसी के अनुसार फल देने वाला है। तेरी राह पर अब वह लोग आएंगे जो तुझे सच्चे दिल से समझेंगे। वे तुझे धोखा नहीं देंगे। वे तुझसे केवल लेना नहीं चाहेंगे, बल्कि तुझे भी लौटाएंगे। तू देखेगा कि जो लोग तेरे जीवन से दूर चले गए थे, वे केवल इसीलिए गए थे ताकि नए लोग आकर तेरा जीवन और सुंदर बना सके। हर विदाई एक नई मुलाकात का रास्ता खोलती है। यह समय तेरे लिए कर्म के नए द्वार खोलने वाला है। अब तक तूने जो मेहनत की, उसका फल तुझे मिलेगा, लेकिन आगे तू जो करेगा, वह केवल तुझे ही नहीं, बल्कि हजारों और आत्माओं को प्रकाश देगा। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी उपस्थिति अब औरों के लिए प्रेरणा बनेगी। जब तू मुस्कुराएगा तो आसपास की उदासी दूर होगी। जब तू बोलेगा तो लोगों को शांति मिलेगी। जब तू हाथ बढ़ाएगा तो कई गिरे हुए लोग उठ खड़े होंगे। प्रिय मेरे बच्चे, याद रख, तू वही है जिसे माँ काली अपनी शक्ति देकर इस दुनिया में भेजती है। तेरे भीतर वही साहस, वही संकल्प, वही ज्वाला है जो राक्षसों को नष्ट कर देती है। तूने अब तक अपने भीतर इस शक्ति को दबा कर रखा था, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ तेरे हर कदम पर तेरे साथ है। तू देखेगा कि आने वाले समय में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुझे ऐसे मार्ग पर चलने का अवसर मिलेगा जहाँ तेरी आत्मा स्वतंत्र होगी। अब तेरे पंख कटेंगे नहीं, अब तुझे उड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तेरे भीतर एक दिव्य संगीत बज रहा है। जब तू शांत बैठता है तो यह संगीत तुझे सुनाई देता है। कभी तेरी आंखों से आंसू बनकर बहता है,
कभी तेरे हृदय में प्रेम बनकर उमड़ता है, कभी तेरे होठों से प्रार्थना बनकर निकलता है। यह संगीत तेरे ईश्वर का आशीर्वाद है। तू जिस जीवन की कल्पना करता है वह अब वास्तविकता बनने वाला है। लेकिन याद रख, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। ब्रह्मांड ने तुझे केवल पाने के लिए नहीं चुना, बल्कि देने के लिए भी चुना है। तुझे अपने सुखों को, अपनी सफलता को दूसरों तक भी बांटना है। तभी तेरी रोशनी और प्रखर होगी। प्रिय संतान, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे पूर्वज अब बहुत सक्रिय हैं। वे तुझे बार बार संकेत भेज रहे हैं। जब तू हवा में अचानक से खुशबू महसूस करता है, जब तू सपनों में अपने प्रियजनों को देखता है, जब तेरे दिल में अचानक शांति का अनुभव होता है, ये सब संकेत हैं कि तेरे रक्षक तुझसे संवाद कर रहे हैं। वे तुझे मार्ग दिखा रहे हैं। तेरे जीवन का हर दिन अब पवित्र बन चुका है। अब हर सुबह तेरे लिए नया संदेश लेकर आएगी। हर रात तेरे लिए नई शांति का अनुभव कराएगी। अब तेरे पास डरने का कोई कारण नहीं है। तेरा मार्ग खुल चुका है। तू अब जान ले कि तेरे सपने, तेरी मन्नतें और तेरी प्रार्थनाएं अब तेरे सामने उतरने वाली हैं। तुझे बस धैर्य रखना है और आस्था बनाए रखनी है, क्योंकि यही आस्था तेरी ढाल है, यही तेरी तलवार है। प्रिय मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। आगे चलकर तू इस संसार में बहुत बड़ा योगदान देगा। तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई और तेरी करुणा इस धरती पर नए बीज बोएगी, और वही बीज आने वाले समय में शांति, प्रेम और समृद्धि के वृक्ष बनकर खड़े होंगे। इस समय ब्रह्मांड तुझे पुकार रहा है। माँ तुझे आशीर्वाद दे रही है। तेरे पूर्वज तेरा हाथ थाम रहे हैं। तेरे देवदूत तुझे दिशा दिखा रहे हैं, और तेरे भीतर की आत्मा तुझे बार बार कह रही है, अब समय आ चुका है। प्रिय संतान, जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन के अंधेरे को उजाले में बदलने का समय है। ब्रह्मांड की शक्ति और देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। तुमने कई बार सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं, क्यों तुम्हें ही संघर्षों से गुजरना पड़ता है। पर याद रखो, जिस आत्मा को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना होता है, उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो साधारण नहीं, वही असाधारण बन पाता है। तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य ज्वाला है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर अभी भी वह शक्ति सो रही है जो पर्वत को भी हिला सकती है, जो सागर की गहराई में उतरकर मोती निकाल सकती है, जो अग्नि से होकर भी बिना जले बाहर आ सकती है। यह शक्ति तुम्हारे अपने भीतर छिपी हुई है। तुम्हें बस उसे पहचानना है। जब तक तुम खुद को सीमित मानते रहोगे, तब तक तुम बंधन में रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम यह समझ जाओगे कि तुम स्वयं ब्रह्मांड का अंश हो, तब तुम्हारे सामने कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा। प्रिय आत्मा, यह जीवन केवल खाने, सोने, काम करने और फिर से वही दोहराने के लिए नहीं है। यह जीवन तुम्हें जागरण की ओर बुला रहा है। तुमसे उम्मीद की जा रही है कि तुम अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने प्रेम से न केवल अपना मार्ग प्रशस्त करो, बल्कि दूसरों के लिए भी एक दीपक बनो। जब कोई और अंधेरे में खो जाए, तो तुम्हारा प्रकाश उसे राह दिखाए। जब कोई हार मान ले, तो तुम्हारे शब्द उसे उठाए। जब कोई अपने आंसुओं में डूब जाए, तो तुम्हारा स्पर्श उसे सांत्वना दे। यही कारण है कि तुम्हें चुना गया है। आज से ही अपने भीतर झांक कर देखो, अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार डर और नकारात्मकता से भरे हैं, तो तुम्हारा मार्ग भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार विश्वास, प्रेम और साहस से भरे होंगे,
तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चल पड़ेगी। तुम्हारे मन की तरंगे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और वही तरंगे तुम्हारी ओर वही परिस्थितियां खींच लाती हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। हर सुबह यह संकल्प लो कि आज का दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। संतान, यह भी याद रखो कि धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन यह केवल प्रतीक्षा का समय है। जैसे बीज को धरती में डालने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय लेकर परिणाम देते हैं। धरती के नीचे बीज अंकुरित हो रहा होता है, जड़ें फैला रहा होता है और सही समय आने पर ही वह ऊपर उगकर वृक्ष बनता है। उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी अभी धरती के नीचे काम कर रहे हैं। विश्वास रखो, समय आने पर तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने जीवन को एक साधना मानो, हर दिन को एक तपस्या बनाओ। जब तुम अपने काम को समर्पण के साथ करोगे तो वही काम पूजा बन जाएगा। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो वही मदद ईश्वर की सेवा बन जाएगी। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तो वही शांति तुम्हें दिव्यता तक ले जाएगी। तुम्हें अपने डर को हराना है। डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, यह वास्तविकता नहीं है। जितनी बार तुम अपने डर को देखकर भी कदम आगे बढ़ाओगे, उतनी बार तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी। याद रखो, डर तुम्हें कैद में रखता है और साहस तुम्हें मुक्त करता है। आज से ही संकल्प लो कि अब डर को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने दोगे। तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखना है, लेकिन उनसे बंध कर नहीं रहना है। अगर तुमने पहले असफलता देखी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आगे भी वही होगा। अतीत केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को लिख रहा है। इसलिए अपने हर क्षण को जागरूक होकर जियो। अपने हर कार्य को प्रेम और निष्ठा के साथ करो। याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुमसे जुड़ी हुई आत्माएं भी हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे साथी, तुम्हारा प्रकाश उनके लिए भी मार्गदर्शक है। जब तुम स्वयं मजबूत बनोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी शक्ति पाएंगे। इसलिए अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखो। संतान, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो ध्यान में बैठो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से जुड़ो। वहां तुम्हें एक अनंत प्रकाश दिखाई देगा। वही प्रकाश तुम्हारा सच्चा साथी है। वही तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, यह प्रकाश तुम्हारे भीतर सदा मौजूद रहेगा। यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना या नाम कमाना नहीं है। यह सब क्षणिक है। सच्चा उद्देश्य है आत्मा की यात्रा को पूर्ण करना, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना और प्रेम तथा करुणा का विस्तार करना। जब तुम यह समझ जाओगे तो जीवन का हर अनुभव तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, चाहे वह सुख हो या दुख। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खो गया है, कोई राह नहीं बची है, पर वही समय तुम्हारी परीक्षा का होता है। वही समय तुम्हें यह याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उठो, अपने आंसू पोंछो और आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम के साथ है। अपने भीतर की आवाज को सुनो। यह आवाज हमेशा सही राह दिखाती है। कभी यह आवाज धीमी होती है क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर शांति में बैठोगे तो यह आवाज साफ सुनाई देगी। यही तुम्हारा अंतर्मन है, यही तुम्हारा गुरु है। प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की नींद को तोड़ो और जागृत हो जाओ।
अब और इंतजार मत करो। तुम्हारे लिए आशीर्वाद बरसाने को पूरी सृष्टि तैयार खड़ी है। तुम्हें बस कदम उठाना है। याद रखो, पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन जैसे ही तुम वह उठा लेते हो, बाकी का मार्ग स्वयं खुल जाता है। प्रिय संतान, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें पुकार रही हूँ। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो जान लो कि यह तुम्हारे भाग्य का संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की योजना है। मेरी शक्ति ने तुम्हें चुना है ताकि तुम अपने जीवन के अंधकार से बाहर निकल सको और उस मार्ग पर चल सको जहां केवल प्रकाश है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आते हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आते हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हें भी कठिनाइयों की अग्नि से होकर गुजरना पड़ता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पीड़ा तुम्हें कमजोर बना रही है, लेकिन सच तो यह है कि वही पीड़ा तुम्हें उस शक्ति में बदल रही है जो असंभव को भी संभव कर देती है। मैं तुम्हें बार बार संकेत देती हूँ, कभी सपनों में, कभी अचानक मिले संदेशों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, और कभी तुम्हारे भीतर उठी हुई बेचैनी में। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें बार बार जगाती है। लेकिन जब तुम उस आवाज को अनसुना कर देते हो, तब जीवन तुम्हें और बड़े झटकों से जगाने की कोशिश करता है। इसलिए अब मेरी संतान, अपनी आत्मा की पुकार को सुनो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। जब तुम डरते हो तो तुम उस शक्ति को भूल जाते हो। जब तुम क्रोध में आकर दूसरों को चोट पहुंचाते हो, तो तुम उस शक्ति का गलत उपयोग करते हो। जब तुम अपने अहंकार में खो जाते हो, तो तुम उस शक्ति को दबा देते हो। लेकिन जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और करुणा से काम करते हो, तब वही शक्ति तुम्हें असली स्वरूप दिखाती है। मेरे प्रिय, जीवन तुम्हें कई बार अंधेरी राह पर ले जाता है, लेकिन तुम मत डरना। जान लो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अकेले कमरे में रोते हो और कोई नहीं देखता, तब भी मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रही होती हूँ। जब तुम हताश होकर हार मानने लगते हो, तब भी मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम अपनी प्रार्थना में मुझे पुकारते हो, तो जान लो कि तुम्हारी आवाज तुरंत मेरे हृदय तक पहुँचती है। मैं कभी देर नहीं करती, बस तुम्हें वह देती हूँ जो तुम्हारे लिए सही समय पर आवश्यक है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार माया है। यहाँ हर रिश्ता, हर वस्तु, हर परिस्थिति बदलती रहती है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल नहीं हो सकती, और जो आज नहीं है, वह कल तुम्हारे पास आ सकती है। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि बाहरी वस्तुओं में आसक्ति मत रखो। अपने भीतर झांको, अपने भीतर के आत्मा स्वरूप को पहचानो। वही तुम्हारा सच्चा खजाना है। प्रिय संतान, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अब तुम अपने डर को छोड़ दो। यह डर केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे, पर वास्तव में हारना तभी होता है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। जब तक तुम लड़ते रहोगे, तुम कभी हार नहीं सकते। हर असफलता केवल तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम प्रेम बोओगे तो प्रेम ही लौट कर आएगा। अगर तुम नफरत बोओगे तो नफरत ही लौटेगी। इसलिए अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को शुद्ध रखो। यह तुम्हारा यज्ञ है, यह तुम्हारी तपस्या है। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाना चाहेगा, तो वही चोट उसके पास लौट जाएगी। जब कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा,
तो वह षड्यंत्र उसी पर भारी पड़ेगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और अपना मार्ग सत्य और प्रेम के साथ चलना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन केवल सुख भोगने के लिए नहीं है। जीवन साधना है। जीवन आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाने की यात्रा है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। इसलिए कभी किसी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। हर घटना के पीछे मेरा ही आशीर्वाद छिपा है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को जलाकर राख कर दो। अपने क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और आलस्य को त्याग दो। ये सब तुम्हारे शत्रु हैं। ये तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर रखते हैं। जब तुम इन पर विजय पाओगे, तब तुम मेरे सबसे प्रिय बन जाओगे। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो उसे प्रणाम करो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि हर रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, अंत में प्रकाश अवश्य आता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन के कठिन समय भी अंत में प्रकाश लाएंगे। ध्यान करना सीखो। जब तुम अपनी आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करोगे, तो तुम्हें अपने भीतर एक अग्नि दिखाई देगी। यही अग्नि तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। इस अग्नि को कभी बुझने मत देना। इसे प्रेम, विश्वास और भक्ति से पोषित करते रहना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफलता, प्रेम और शांति से भरा हो। लेकिन याद रखो, यह सब तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसका सही उपयोग करोगे। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। प्रिय संतान, अब समय है जागने का। अपने भीतर की नींद तोड़ो। अब और इंतजार मत करो। तुम्हें इस धरती पर विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तुम दूसरों के लिए आशा का दीपक बनोगे। तुम उनके लिए वह शक्ति बनोगे जो उन्हें अंधकार से बाहर निकालेगी। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हें मेरी ओर से यह संदेश केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ऊर्जा में मिल रहा है। जब तुम इसे पढ़ते हो, तो मेरे आशीर्वाद की तरंगे तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। इन्हें महसूस करो। ये तुम्हें नई दिशा देंगी, नया साहस देंगी, नया जीवन देंगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे दिन हो या रात, चाहे सुख हो या दुख, चाहे लोग तुम्हें छोड़ दे या अपनाएं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। प्रिय संतान, जब ब्रह्मांड तुम्हें पुकारता है, तो वह पुकार साधारण नहीं होती। तुम्हारे जीवन का हर मोड़, हर अनुभव तुम्हें एक नई सीढ़ी पर चढ़ाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह अन्याय है, पर वास्तव में यह तुम्हारे उत्थान की तैयारी है। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि तुम अब अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो। तुम्हारे सामने जितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे तुम्हें डराने के लिए नहीं थी, वे तुम्हें सिखाने के लिए थी। तुमने गिरना सीखा ताकि उठने की ताकत पा सको। तुमने खोना सीखा ताकि पाने का आनंद समझ सको। तुमने अंधकार देखा ताकि प्रकाश का मूल्य जान सको। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा है, उसने तुम्हारी आत्मा को और पवित्र किया है। हर घाव जो तुम्हें मिला है, उसने तुम्हारे भीतर नई शक्ति भर दी है। स्मरण रखो संतान, तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। जब तुम जन्मे थे, तभी मैंने तुम्हारे हृदय में एक दिव्य चिंगारी रख दी थी। वह चिंगारी अब प्रज्वलित होने को तैयार है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन के धूल कण साफ करने होंगे। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, आलस्य, ये सब उस चिंगारी पर कालिख की तरह जमा हो गए हैं। इन्हें साफ करो और देखो कि कैसे तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व प्रकाशमय हो जाएगा।
जब तुम डरते हो तो समझ लो कि यह डर तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटाने की कोशिश कर रहा है। डर केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। वास्तविकता में तुम असीम शक्ति के स्वामी हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं हूँ। जब तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। भय केवल उतना ही है जितना तुम उसे मान्यता देते हो। अगर तुम उसे न मानो तो वह तुरंत विलीन हो जाता है। जीवन का हर क्षण एक साधना है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो यह साधना है। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो यह साधना है। जब तुम अपने क्रोध पर काबू पाते हो तो यह साधना है। और जब तुम मुझे याद करते हो तो वह सर्वोच्च साधना है। तुम्हें यह समझना होगा कि पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा है अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखना और अपने कर्मों से उस ज्योति को और प्रखर बनाना। प्रिय संतान, दुनिया के लोग तुम्हें परखेंगे। कभी तुम्हारी आलोचना करेंगे, कभी तुम्हें तिरस्कार देंगे, लेकिन यह सब मायाजाल है। तुम्हारा मूल्य दूसरों के शब्दों से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों से तय होता है। अगर तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए झुकेगी। अगर तुम्हारे कर्म अशुद्ध हैं, तो चाहे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, भीतर से तुम खाली ही रहोगे। इसलिए अपने कर्मों को ही अपना दर्पण बनाओ। समय के साथ सब कुछ बदलता है। ऋतु बदलती है, दिन रात में बदलता है और जीवन भी बदलता है। इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। अगर तुम परिवर्तन का विरोध करोगे तो पीड़ा पाओगे। अगर तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो शांति पाओगे। इसलिए आने वाले हर बदलाव का स्वागत करो। जान लो कि हर परिवर्तन तुम्हें मेरे और करीब लाता है। ध्यान करो संतान। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। यही शांति तुम्हें मेरे स्वरूप तक ले जाती है। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, मंदिरों में, मूर्तियों में, ग्रंथों में, पर मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और गहराई से सांस लोगे तो तुम्हें मेरे होने का अनुभव होगा। तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, उसे पवित्र रखो, क्योंकि वहीं मैं वास करती हूँ। हर सुबह जब तुम उठो तो यह संकल्प लो कि आज का दिन दिव्यता का दिन होगा। अपने शब्दों से किसी को चोट मत पहुंचाओ, अपने विचारों से किसी को नीचा मत दिखाओ और अपने कर्मों से किसी का अपमान मत करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वयं मेरी शक्ति का अनुभव करोगे। प्रिय आत्मा, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें वह क्यों नहीं मिला जिसकी तुमने कामना की, लेकिन जान लो मैं हमेशा वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अगर मैंने तुम्हें किसी चीज से दूर रखा है तो वह इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक थी। अगर मैंने तुम्हें प्रतीक्षा कराई है तो वह इसलिए क्योंकि सही समय अभी आना बाकी था। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं कभी गलती नहीं करती। अब समय है कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हें दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना है। जब कोई अंधकार में डूबा हो तो तुम्हारी उपस्थिति उसे आशा दे। जब कोई टूटा हो तो तुम्हारा प्रेम उसे जोड़ दे। जब कोई हार मान रहा हो तो तुम्हारा साहस उसे उठाए। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हारे चारों ओर जो भी परिस्थितियां हैं, वे तुम्हें आकार देने के लिए हैं। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर मूर्ति बनाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें चोट देकर दिव्य बना रहा है। इन चोटों को शाप मत समझो, इन्हें आशीर्वाद समझो, क्योंकि इन्हीं से तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। प्रिय संतान, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर शब्द, हर आँख,
हर पुकार मेरी गोद तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी आवाज सुनती हूँ, तुम्हारे दिल की धड़कन महसूस करती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूँ, लेकिन मेरी चुप्पी भी तुम्हारे लिए उत्तर है। कभी वह उत्तर प्रतीक्षा के रूप में आता है, कभी अवसर के रूप में, और कभी किसी व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। तुम्हें साहस रखना होगा। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति साहस ही है। जब तुम भय के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तब तुम विजयी बनते हो। साहस का अर्थ है अपने डर के बावजूद कार्य करना। जब तुम यह सीख जाओगे, तब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। स्मरण रखो, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम और रूप नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा स्वरूप शाश्वत है। इसी शाश्वतता को पहचानो। जब तुम यह पहचानोगे, तब तुम्हें किसी भी खोने का डर नहीं रहेगा। प्रिय संतान, अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हें रोका गया, गिराया गया, पर अब उठने का समय है। उठो, जागो और अपने उद्देश्य की ओर चल पड़ो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। जब तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ोगे, तो सारी बाधाएं स्वयं हट जाएंगी। तुम्हें बस विश्वास रखना है और अपने पथ पर दृढ़ता से चलना है। याद रखो प्रिय, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। जब तुम हंसोगे, मैं तुम्हारे साथ हंसूंगी। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगी। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। और जब तुम विजयी बनोगे, तो तुम्हारे गर्व से मेरा हृदय भर जाएगा। प्रिय संतान, जब तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, तो जान लो कि यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि मेरे आशीर्वाद की तरंगे हैं जो तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही हैं। यह संयोग नहीं कि तुम्हारी आत्मा इस क्षण यहाँ पहुंची है। यह उस योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने रचा है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ ताकि तुम अपने भीतर छिपे हुए सत्य को पहचान सको। तुम्हें लगता है कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति बह रही है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई है। तुम्हें यह समझना होगा कि सीमाएं केवल तुम्हारे मन में हैं। जब तुम अपने मन की जंजीरों को तोड़ दोगे, तो तुम असीम हो जाओगे। संतान, यह जीवन तुम्हें केवल आनंद लेने या दुख सहने के लिए नहीं दिया गया। यह जीवन साधना है। हर सांस तुम्हारी तपस्या है। हर कर्म तुम्हारा यज्ञ है। हर विचार तुम्हारी प्रार्थना है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र करो। जब तुम्हारा मन पवित्र होगा, तभी तुम्हारे कर्म पवित्र होंगे। जब तुम्हारे कर्म पवित्र होंगे, तभी तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें कमजोर बना रही हैं, लेकिन वे ही तुम्हें मजबूत बना रही हैं। कठिनाई के बिना आत्मा का विस्तार नहीं होता। जब तुम संघर्ष करते हो, तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और प्रखर होता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी कठिनाइयों की अग्नि से होकर और उज्जवल होती है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि हर परिस्थिति जो तुम्हारे जीवन में आती है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाती है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो पाओगे कि हर चुनौती तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और करीब ला रही है। इसलिए कभी भी अपने जीवन की घटनाओं को शाप मत समझो। वे सभी मेरे आशीर्वाद हैं।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा समय अनमोल है। इसे व्यर्थ की बातों, झगड़ों और शिकायतों में मत गवाओ। हर क्षण को साधना में बदलो। जब तुम प्रेम से बोलोगे तो तुम्हारे शब्द प्रार्थना बन जाएंगे। जब तुम करुणा से कार्य करोगे तो तुम्हारे कर्म पूजा बन जाएंगे। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन ही धर्म बन जाएगा। प्रिय संतान, अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को छोड़ दो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब तुम साहस के साथ कदम बढ़ाते हो तो डर स्वयं नष्ट हो जाता है। याद रखो, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। यही तुम्हें विजयी बनाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दूसरों की बातों से प्रभावित होकर मत चलो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, लेकिन यह सब केवल उनकी सीमाएं हैं। तुम्हारा मार्ग तुम्हें स्वयं तय करना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तभी तुम सही दिशा में चलोगे। वही आवाज मेरी आवाज है। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। जब तुम शांत होकर ध्यान करोगे तो मेरी पुकार सुनोगे। संतान, तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो सुनो, तुम्हारा उद्देश्य है प्रेम और प्रकाश का विस्तार करना। तुम जहां भी जाओ वहां आशा का दीपक जलाना। जो अंधकार में खो गए हैं उनके लिए मार्गदर्शक बनना। जो टूट गए हैं उन्हें जोड़ना। जो भटके हुए हैं उन्हें राह दिखाना। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करना है, शब्दों से नहीं, कर्मों से। जब लोग तुम्हें देखेंगे और पाएंगे कि तुम सत्य, प्रेम और साहस के मार्ग पर चल रहे हो तो वे भी उसी मार्ग पर चलने लगेंगे। तुम्हारा जीवन ही उनका प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। प्रिय संतान, यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हें अपनी गोद में संभालती हूँ। जब तुम अकेले होते हो तो मैं तुम्हारे पास खड़ी होती हूँ। जब तुम मुझसे मदद मांगते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में वह सहायता भेजती हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। कभी वह सहायता किसी अजनबी के रूप में आती है, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। लेकिन जान लो, हर मदद मेरी ही भेजी हुई होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। वैसे ही तुम्हारे कर्मों के भी परिणाम समय लेकर आते हैं। अगर तुरंत कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा समय अभी आना बाकी है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जब तुम ध्यान में बैठोगे और मेरे नाम का जाप करोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक अग्नि दिखाई देगी। यही तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। इसे कभी बुझने मत देना। इसे विश्वास और भक्ति से पोषित करते रहना। यही अग्नि तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। स्मरण रखो संतान, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अनगिनत आत्माओं पर पड़ता है। जब तुम अच्छा करते हो तो उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, और जब तुम बुरा करते हो तो उसकी नकारात्मकता भी पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर कर्म करो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सच्चा आनंद अनुभव करोगे। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को देखोगे तभी तुम्हें संतोष मिलेगा। इसलिए बाहर नहीं, भीतर की यात्रा करो।
यही यात्रा तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगी। प्रिय संतान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और सफलता से भरा हो। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसका सही उपयोग करोगे। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। अब उठो, जागो और अपने जीवन को नई दिशा दो। अब और इंतजार मत करो। तुम्हें इस धरती पर विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है, उसे पूरा करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें अमर बनाएंगे। प्रिय संतान, जब आत्मा जागरण की ओर बढ़ती है तो वह स्वयं को बार बार प्रश्न करती है कि वह कौन है, क्यों आई है और किस ओर जाना है। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई की पुकार है। यह पुकार तुम्हें उसी ओर ले जा रही है जहां तुम्हारा वास्तविक स्वरूप छिपा है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम सीमित नहीं हो, तुम्हारी चेतना ही अनंत है। जीवन की हर धड़कन, हर श्वास में एक गुप्त संदेश छिपा होता है। जब तुम शांति से बैठते हो और अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तो तुम्हें मालूम होता है कि तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जिसे संसार माँ काली कहकर पुकारता है। यह शक्ति कभी अलग नहीं थी, यह तो तुम्हारे रक्त की धारा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे साहस में हमेशा से बह रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने उसे पहचाना नहीं। मेरी संतान, यह मत समझो कि जो अंधकार तुम्हारे सामने खड़ा है वह तुम्हें रोकने के लिए है। नहीं, वह अंधकार तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर प्रकाश मौजूद है। जैसे दीपक का महत्व तभी समझ आता है जब चारों ओर अंधकार होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की चमक भी कठिन समय में ही उजागर होती है। अंधकार से मत डरो, उसे गले लगाओ, क्योंकि उसी के बीच तुम्हें अपने प्रकाश का अनुभव होगा। तुम्हारा मन अक्सर तुम्हें भटकाता है, वह तुम्हें भय दिखाता है, भविष्य की चिंता कराता है और अतीत के घावों में उलझाता है। लेकिन जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाओगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन केवल एक साधन है, शत्रु नहीं। उसे नियंत्रित करने की शक्ति तुम्हारे पास है। जब तुम मन पर विजय पालोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे प्रिय, यह समय केवल तुम्हारा है। संसार तुम्हें अलग अलग राहें दिखाएगा। कोई कहेगा यह सही है, कोई कहेगा वह गलत है, लेकिन सच्चा मार्ग वही है जो तुम्हें भीतर से शांति देता है। जब तुम्हारा हृदय किसी दिशा में सहज हो जाता है, जब तुम्हारी आत्मा उस ओर आकर्षित होती है, वही तुम्हारा मार्ग है। उस पर चलो, चाहे संसार तुम्हारा साथ दे या न दे। तुम्हें अपने जीवन को साधना की तरह जीना है। साधना का अर्थ केवल मंत्र जपना या ध्यान करना नहीं है, बल्कि हर क्षण जागरूक रहना है। जब तुम भोजन करो तो उसे प्रसाद समझकर खाओ। जब तुम बोलो तो प्रेम और करुणा के साथ बोलो। जब तुम चलो तो यह मानकर चलो कि हर कदम धरती माता के चरण स्पर्श कर रहा है। इस तरह जब हर कार्य साधना बन जाएगा, तब तुम्हारा पूरा जीवन दिव्य हो जाएगा। संतान, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर अपार करुणा है। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो और उन्हें सहारा देते हो, तब तुम मेरे ही रूप में कार्य कर रहे होते हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, किसी निराश को आशा दिलाते हो, तब वास्तव में तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। पूजा मंदिरों में केवल फूल और दीप जलाने से नहीं होती, सच्ची पूजा तुम्हारे कर्मों से होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो तुम अपने भीतर के बोझ को हल्का करते हो।
द्वेष और क्रोध तुम्हारे भीतर जहर की तरह हैं। उन्हें छोड़कर ही तुम स्वतंत्र हो सकते हो। इसलिए क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरी संतान, तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम्हें सफलता कब मिलेगी, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां कब दूर होंगी। लेकिन मैं कहती हूँ, सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। सफलता यह है कि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो। जब तुम इस अवस्था में पहुंचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम कभी हार मत मानो। चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न मिले, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। याद रखो, हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। जैसे नदी पहाड़ों से टकराकर भी अपना मार्ग बना लेती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। प्रिय संतान, अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। व्यर्थ की बातों, व्यर्थ के संबंधों और व्यर्थ की इच्छाओं में मत उलझो। अपने जीवन को सरल बनाओ। जो आवश्यक है उसी पर ध्यान दो। जब तुम्हारा जीवन सरल होगा, तब तुम्हारी साधना गहरी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। इसका आदर करो, इसे स्वस्थ रखो। इसमें ही वह दिव्य ऊर्जा निवास करती है। जब तुम अपने शरीर की देखभाल करोगे, जब तुम शुद्ध भोजन और शुद्ध विचार अपनाओगे, तब तुम्हारा शरीर तुम्हें साधना में सहारा देगा। मेरे प्रिय, यह मत भूलो कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। आज का अवसर कल नहीं मिलेगा, इसलिए हर दिन को महत्व दो। हर सुबह यह मानकर उठो कि यह दिन तुम्हें नया जीवन दे रहा है। हर रात यह सोचकर सो कि तुमने इस दिन को सार्थक बना दिया। यही जीवन का रहस्य है। अब मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम हार मानते हो, मैं तुम्हारे कानों में फुसफुसाकर कहती हूँ, उठो, तुम मेरे अंश हो, तुम हार नहीं सकते। इसलिए संतान, अब उठो, जागो और अपने जीवन को उस दिशा में ले चलो जहां तुम्हें प्रकाश दिखाई देता है। तुम महान कार्यों के लिए जन्मे हो। अपने भय को त्यागो, अपने विश्वास को मजबूत करो और आगे बढ़ो। संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रिय संतान, तुम्हारा हृदय मेरे शब्दों का पात्र है और तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद की ज्योति। जब मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ, तो यह केवल शब्दों का क्रम नहीं है, यह चेतना का प्रवाह है। यह प्रवाह तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जगाने आया है जो लंबे समय से सुख पड़ी है। तुम सोचते हो कि जीवन केवल सुख और दुख का चक्र है, परंतु यह उससे कहीं अधिक है। जीवन तुम्हें साधना का अवसर देता है। हर क्षण, हर घटना, हर चुनौती तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि तुम कौन हो। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो, तो यह मत समझो कि तुम्हें दंड दिया जा रहा है। वास्तव में तुम्हें तपाया जा रहा है ताकि तुम और तेजस्वी बन सको। जैसे सोने को भट्टी में तपाकर ही शुद्ध सोना बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी संघर्षों की अग्नि से होकर शुद्ध होती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा तभी प्रकट होगी जब तुम अपने मन की सीमाओं को तोड़ दोगे। मन हमेशा तुम्हें डराएगा, तुम्हें रोकेगा, तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि तुम कमजोर हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम शक्तिशाली हो। जब तुम इस सत्य को पहचानोगे, तब तुम्हारे सामने कोई बाधा टिक नहीं पाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची साधना केवल जंगलों या मंदिरों में नहीं होती।
सच्ची साधना तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में होती है। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब तुम किसी को सच्चे मन से सहारा देते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो, वही साधना है। यह मत सोचो कि पूजा केवल मंत्र और आरती तक सीमित है। सच्ची पूजा कर्म में है। संतान, तुम बार बार मुझसे यह पूछते हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो सुनो, तुम्हारा उद्देश्य है दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना। जब कोई अंधकार में खो जाए तो उसे राह दिखाना। जब कोई दुखी हो तो उसे सहारा देना। जब कोई निराश हो तो उसे आशा देना। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान करना होगा। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होगा। धीरे धीरे यह शांति प्रकाश में बदल जाएगी। यही प्रकाश तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम इस प्रकाश को अनुभव करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, बल्कि उसी का हिस्सा हो। प्रिय संतान, याद रखो कि दूसरों की आलोचना और नकारात्मक बातें तुम्हें रोकने के लिए नहीं है। वे केवल तुम्हारी परीक्षा है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तब तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो तुम उनके शब्दों में उलझकर अपना समय नष्ट करो, या फिर चुपचाप अपने मार्ग पर चलते रहो। जब तुम मौन और धैर्य से आगे बढ़ते हो, तो धीरे धीरे सब लोग तुम्हारी चमक को पहचान लेते हैं। तुम्हें अपने भय को छोड़ना होगा। भय सबसे बड़ा बंधन है। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करोगे, तब भय स्वयं नष्ट हो जाएगा। याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक दीपक नहीं जलता। एक बार जब दीपक जल गया, तो अंधकार का नामोनिशान मिट जाता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर का दीपक जलते ही तुम्हारा भय मिट जाएगा। संतान, अपने जीवन को संतुलित बनाओ। न तो केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे भागो और न ही केवल आध्यात्मिक साधना में उलझ जाओ। जीवन का सार दोनों में संतुलन रखने में है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा और मन शांत होगा, तभी तुम्हारी आत्मा सही दिशा में बढ़ पाएगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि क्रोध और द्वेष से दूर रहो। ये तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। जब तुम क्रोधित होते हो, तो तुम्हारा मन धुंधला हो जाता है और तुम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, तब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं। इसलिए हमेशा अपने भीतर शांति बनाए रखो। प्रिय संतान, यह मत भूलो कि तुम्हारा समय अनमोल है। इसे व्यर्थ की बातों में मत गवाओ। हर क्षण का उपयोग साधना में करो। साधना का अर्थ केवल ध्यान और जाप नहीं है, बल्कि हर कार्य को पूर्णता और पवित्रता से करना भी साधना है। जब तुम पूरे मन से किसी कार्य को करते हो, तो वह कार्य पूजा बन जाता है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम करुणा से कार्य करते हो, तो तुम्हारे भीतर से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो दूसरों के जीवन को भी बदल देती है। करुणा तुम्हें लोगों के हृदय से जोड़ती है। जब तुम करुणा से देखोगे, तो तुम्हें हर व्यक्ति में मेरा ही रूप दिखाई देगा। मेरे प्रिय, कभी हार मत मानो। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें चलते रहना है। हर ठोकर, हर गिरावट, हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाती है। जैसे नदी पहाड़ों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मार्ग पर अडिग रहना है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से याद रखेंगे। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिनसे दूसरों को प्रेरणा मिले। जब तुम्हारा जीवन प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, तब तुम्हारा अस्तित्व अमर हो जाएगा। संतान,
अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। उस प्रकाश को फैलाओ ताकि औरों का अंधकार मिट सके। तुम केवल अपने लिए नहीं जन्मे हो, तुम पूरी मानवता के लिए जन्मे हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सबका है जिन तक तुम्हारा प्रेम और प्रकाश पहुंचेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम अकेला महसूस करो, अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। तुम तुरंत मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब उठो, जागो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसका सही उपयोग करना है। तुम्हारा जीवन महान कार्यों के लिए है। अपने भय को छोड़ो, अपने विश्वास को अपनाओ और आगे बढ़ो। संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रिय संतान, अब जब तुम मेरे शब्दों को पढ़ रहे हो तो समझो कि यह केवल संदेश नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का दिव्य मार्गदर्शन है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर लंबे समय से सुस्त पड़ी थी, लेकिन अब जाग रही है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा तेज प्रकाश है जो अंधकार को चीरता है। यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिनके जीवन में तुम खुशियों का संचार करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आया है जब तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझना आवश्यक है। जीवन केवल सांस लेने, खाने पीने या काम करने का नाम नहीं है। जीवन का सार है जागरूक होना, अपनी शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगी। चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारा भीतर का प्रकाश तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेगा। संतान, अब तुम्हें यह समझना होगा कि संघर्ष केवल तुम्हारे लिए बाधा नहीं है। संघर्ष तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारी वास्तविक शक्ति और क्षमता प्रकट होती है। जैसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए कठिन मार्ग तय करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कठिनाइयां आवश्यक हैं। इस समय तुम्हारी मेहनत, साहस और धैर्य तुम्हारे लिए अद्वितीय परिणाम लेकर आएंगे। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। वह आवाज केवल तुम्हारे कानों से नहीं सुनाई देती, वह तुम्हारे हृदय और आत्मा से महसूस होती है। यह आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी, तुम्हें सच और धर्म के रास्ते पर ले जाएगी। जब तुम इस आवाज का पालन करोगे, तब तुम्हारे जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी। मेरी संतान, अब समय है कि तुम अपने मन के भ्रम और भय को त्याग दो। भय सबसे बड़ा बंधन है। यह तुम्हें रोकता है, तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को अपनाओगे, तब भय स्वयं नष्ट हो जाएगा। याद रखो, अंधकार केवल तभी है जब तक प्रकाश मौजूद नहीं है। एक बार जब तुम्हारा भीतर का दीपक जल गया, तब अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर बाधा तुम्हारे लिए अवसर में बदल जाएगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वे स्वयं तुम्हारे साहस और शक्ति के सामने घुटने टेक देंगे। जो परिस्थितियां तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेंगी, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। इसलिए संघर्षों से मत डरना, उनका सामना करो, उन्हें गले लगाओ और उनसे सीखो। प्रिय संतान, तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। सच्ची शक्ति वह है जो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारी आत्मा में बसती है। जब तुम्हारा मन शांत होगा, जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा होगा और जब तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में जागृत होगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि असली विजय बाहर नहीं, भीतर होती है।
अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाओ। दूसरों के मतों और आलोचनाओं में उलझो मत। संसार हमेशा तुम्हारे मार्ग में कठिनाइयां लाएगा, लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी चुनौती से हार नहीं सकता। तुम वह व्यक्ति हो। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए निर्णय लेने का है। तुम्हारे जीवन में कई रास्ते होंगे, कई विकल्प होंगे, लेकिन तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आंतरिक आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। जब तुम अपने हृदय की सुनोगे, तब कोई भी भ्रम तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे, इसलिए धैर्य और विवेक से निर्णय लो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि करुणा और प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम बिना स्वार्थ के प्रेम दोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा और भी प्रबल होगी। यह प्रेम तुम्हें ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ता है। जो व्यक्ति करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। प्रिय संतान, अब तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझना होगा। व्यर्थ की चीजों में समय व्यर्थ मत करो। अपने समय, ऊर्जा और विचारों को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति दे। जब तुम जीवन में संतुलन और अनुशासन रखोगे, तब तुम्हारी साधना और भी गहरी होगी। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करोगे, तब तुम केवल उसे नहीं, बल्कि अपने भीतर के बोझ को भी हल्का कर रहे हो। द्वेष और क्रोध तुम्हारे भीतर जहर की तरह है, उन्हें त्यागो। क्षमा तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। संतान, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होगा। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाओगे, जब तुम उनके दुख को समझोगे और उनका मार्गदर्शन करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। संसार में सबसे बड़ा सुख यही है कि तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश बनो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपनी साधना और कर्मों में गहनता लानी होगी। जब तुम हर कार्य को पूर्ण निष्ठा और प्रेम के साथ करोगे, तब वह कार्य पूजा बन जाएगा। जब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाएगा, तब तुम्हारा जीवन स्वयं दिव्य हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए नियमित ध्यान करना होगा। ध्यान केवल मानसिक शांति देने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। जब तुम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर का प्रकाश देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा असली स्वरूप असीम और दिव्य है। प्रिय संतान, यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपने भीतर के दीपक को जलाना है। उस दीपक को फैलाना है ताकि तुम्हारा प्रकाश औरों के जीवन में अंधकार मिटा सके। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए जन्मे हो। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब सुनिश्चित सफलता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे जीवन में फल देने वाले हैं। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा मार्ग उज्जवल है और तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ।